दिस साइड डॉक्टर विदेह नंदिनी चक्रवर्ती, योर होम साइंस मेंटर। आज का टॉपिक है रेशे। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसी को आज हम डिटेल में करने वाले हैं। रेशे क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और उसके सब टाइटल्स क्या क्या हैं और ये किस किस चीज़ों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, रेशे कौन से सब्जेक्ट का है, ये आपके टेक्सटाइल विषय का है और आपका आधार क्या होते हैं, रेशे या फाइबर, उसी के आधार पर आपके कपड़ों का निर्माण होता है और उसी चीज़ को हमको किसमें पढ़ना है, डिटेल में। चलिए आपका समय ज़्यादा खराब ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। रेशे क्या होते हैं, व्हाट इज रेशे, किसी को पता है? अगर जिसे पता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं हूँ। तो देखिएगा, फाइबर या रेशे क्या होते हैं? फाइबर या रेशे कपड़ों की एक लघुत्तम इकाई होती है जो कि आधार होता है कपड़ों के निर्माण के लिए। अब इसे आप कैसे समझ सकते हैं? एग्जाम्पल, कोशिकाओं के बारे में सभी ने सुना होगा कि हमारा शरीर किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वैसे ही हमारा जो रेशा किसका आधार होता है, कपड़ों का आधार होता है और हमारे कपड़े किससे मिलकर बने होते हैं, रेशों से मिलकर बने होते हैं। ऑफ कोर्स, अब ठीक है हमने परिभाषाएं देख ली, अब सिंपल सी बात है इसका हम वर्गीकरण देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली ये होते तो दो प्रकार के हैं, पर बहुत सारी बुक्स के रेफरेंस में इसे 3 प्रकार का भी बताया गया है। तो जो मेरे पास बुक है उसमें मैंने इसे 3 प्रकार का पढ़ा है, बट वो इसका पार्ट होते हुए भी नहीं है क्योंकि हमारा नेट सेट या हम नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो उसमें इन सभी चीज़ों का सार आपको दिया जाता है। अगर आप बेसिकली आपसे कोई पूछा जाएगा तो फाइबर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, और कुछ बुक की रेफरेंस में आप इसे 3 प्रकार में भी बांट सकते हैं। तो पहला आपका टाइप रहेगा वो रहेगा आपका कृत्रिम रेशे, जिसे हम आर्टिफिशियल फाइबर के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका है प्राकृतिक रेशे, जिसे आप नेचुरल फाइबर के नाम से जानते हैं। और तीसरा आपका जो है विशिष्ट रेशे, जिसे आप स्पेशल फाइबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कृत्रिम, प्राकृतिक और विशिष्ट रेशे, जिसे आर्टिफिशियल, नेचुरल और स्पेशल फाइबर्स को भी आप टाइप्स में बांट सकते हैं कि वो किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारा आर्टिफिशियल फाइबर है, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, कृत्रिम या आर्टिफिशियल, जो कि क्या है, डेफिनेटली ये अप्राकृतिक तरीके से बना होगा, अननेचुरल प्रोसेस होगी इसमें कि किस तरीके से आप उसमें केमिकल रिएक्शन करके या कुछ ऐसे एजेंट्स का इस्तेमाल करके आप रेशे बनाएंगे, इसीलिए उसे क्या कहा गया है, कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित और आपका रासायनिक या उसे आप संश्लेषित रेशों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मानव निर्मित को हम लोग इंग्लिश में मैनमेड फाइबर कहते हैं, रासायनिक या संश्लेषित रेशों को हम लोग केमिकल या सिंथेटिक फाइबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, मानव निर्मित जो कि नाम से ही पता चल रहा है मानवों द्वारा बनाया गया होगा या उसे आपने केमिकल या दूसरे एजेंट का यूज करके आप बनाते हैं। जो कि मानव निर्मित कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोसेल्यूलोज फाइबर आपका होता है, विस्कोस फाइबर होता है और प्रूपमोनियम फाइबर होता है। अगर आपने एग्जाम में देखा होगा और जो शुरू से एग्जाम दिलाते आ रहे हैं, जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये उसी का सार है। क्वेश्चन को सिर्फ ये सीक्वेंसिंग में पूछता है कि किस तरीके से आप इसकी सीक्वेंसिंग करते हैं, या पहला पॉइंट क्या होता है या दूसरा पॉइंट क्या होता है। ठीक है, केमिकल या सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, लगभग 10 से 11 प्रकार के होते हैं और उनके नाम इस प्रकार से हैं। नायलॉन, ये आप इसे किस तरीके से याद कर सकते हैं, जब भी आप कपड़ा पहने तो आप उसे टच करके देखते हैं कि वो कॉटन का है कि नायलॉन का है कि टेरिकॉट है या क्रीप। ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं ये सब, तो ये उसी की चीज है, आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। नायलॉन का कपड़ा आपने देखा है बहुत जल्दी चिपक जाता है किसी भी गर्म चीज को या बहुत जल्दी पिघलता है वो। ठीक है, विनियॉन होता है, आपका आर्लॉन होता है, पॉलीकार्बोनेट है, पॉलिस्टर है, ज़ेफ्रॉन है, एल्जीनेटर है, एक्रिलिक है, स्पेंडेक्स है, सरल, माइक्रो, माउ, एक्रिलिक और आर्मेड। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, सिंथेटिक या केमिकल जो आपके फाइबर होते हैं, ये मानवों द्वारा ही निर्मित होते हैं, पर इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। और इसका एग्जाम्पल टेरिकॉट भी है। आप देखिएगा कि ये
कपड़े एकदम बहुत चिकने से होते हैं। इन्हें क्या होता है, जब आप धोते हैं इनको प्रेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप धूप में सुखाते हो और आप देखिएगा कि इसके गुण ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो जब आपसे कभी भी आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में पूछा जाएगा तो आपके पास जितने पॉइंट्स हैं आप इनके बारे में बताएंगे। सिर्फ आगे के जो वीडियोस में बनाऊंगी इन सब चीज़ों को मैं डिटेल में बनाऊंगी कि इनकी प्रोसेस क्या होती है, कौन से मैकेनिज्म होते हैं, किस तरीके से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और ये डेली लाइफ में कैसे यूज होते हैं। क्लियर। सेम अब हम आगे जाते हैं आपका नेचुरल फाइबर के साइड, प्राकृतिक फाइबर के साइड, जो कि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है वानस्पतिक, दूसरा आपका होता है प्राणिज, तीसरा आपका होता है खनिज। ठीक है, अब वानस्पतिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लांट या वेजिटेबल फाइबर। खनिज को आप प्राणिज को आप एनिमल फाइबर के नाम से जाने जाते हो, खनिज को आप मिनरल फाइबर के नाम से जानते हो। अब एक चीज यहाँ पर ये आप लोगों ने सुना होगा या कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा, तो इनके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वानस्पतिक रेशों को सेल्यूलोज फाइबर के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि प्लांट किससे मिलकर बना होता है, सेल्यूलोज सेल से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम इसे सेल्यूलोज फाइबर के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चंस इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा आपका है प्राणिज, जिसे हम लोग एनिमल फाइबर के नाम से जानते हैं। इसे आप प्रोटीन फाइबर भी कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, एनिमल की बॉडी भी प्रोटीन से बनी होती है, इसलिए इसे प्रोटीन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा आपका जो खनिज, जिसे आप मिनरल फाइबर कहते हैं, ये मिनरल्स होते हैं। ठीक है, जो हमको प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। अब वानस्पतिक जो आपके फाइबर है उसे आप और समझने के लिए 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, बीज वाले फाइबर, तने वाले फाइबर, आपके पत्ते वाले फाइबर। अब मैंने इसे बीज वाले, तने वाले और पत्ते वाले क्यों कहा है, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, बीज वाले आपने देखा होगा कपास और कपोक का पौधा इसका एग्जाम्पल है, या कपास आपने देखा है जिसे हम रुई कॉटन के नाम से जानते हैं। हाँ, वही रुई जिसे आप दिया जलाने के लिए काम में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो रॉ फॉर्म पे होता है उसका, और रॉ फॉर्म जो आप देखिएगा या जो कच्चे मटेरियल रहते हैं, अब बीज काले कलर की होती है और उससे से चारों तरफ से घिरी रहती है, इसीलिए उसे हमने बीज वाले कैटेगरी में रखा हुआ है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। दूसरा आपका होता है तने वाले। ठीक है, अब तने वाले क्यों, क्योंकि ये आपका तना है, ये तने वाले पार्ट से मिलता है। ठीक है, जैसे आप देखिएगा धनिया पत्ती को आप घर में चाहो तो तोड़ के देखिएगा, उसको जब आप ऐसे खींचोगे तो उसके तने लंबे लंबे से निकलेंगे, इसलिए हमने उसे तना वाला फाइबर कहा है। और सबसे लंबे रेशे होते हैं तने वाला पार्ट का, इसे छोटे फाइबर के नाम से भी जानते हैं, स्टेप्यूल फाइबर, जिसे हम छोटे वाले रेशों को बोलते हैं, और लंबे रेशों को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ठीक है, तो सबसे तने वाला भाग होता है वो सबसे लंबे वाले रेशे इसी से प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से पौधे हैं जिससे हमको तने वाले भाग से प्राप्त होते हैं, जूट आपने देखा है, तो चावल धान रखने के लिए जो बोरियां इस्तेमाल की जाती है ब्राउन कलर की, इसको सैक बोलते हैं इंग्लिश में, वो। ठीक है, लिनेन है, हेम्प है, रेमी है, कोयार है और सन है। कोयार आपका क्या होता है, नारियल का जो तना रहता है, ठीक है, नारियल के जो बूच रहते हैं उससे प्राप्त होने वाला जो फाइबर होता है उसे आप कोयार के नाम से जानते हो। पत्ते वाला आपने देखा होगा, सूपा का एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, झाड़ू भी इससे बनाते हैं बहुत सारे पत्तों से, तो उसके एग्जाम्पल में पौधे कौन कौन से, सीशल, अवाला और पीना। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखना खनिज, जिसको आप मिनरल फाइबर के नाम से जानते हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सोना, चांदी और एस्बेस्टस को आप कैसे इस्तेमाल करते हो। आपने जरी वाला वर्क वाली साड़ियाँ देखी, लहंगा देखा है, एग्जैक्टली कि उसी प्रकार से बनाया जाता है, मतलब सबको सोना और चांदी को पिघलाकर तारों जैसा बनाया जाता है। तो ये किस चीज का काम करता है, स्वर्ण या जरी वाले मेथड के द्वारा आप इसमें काम कर सकते हैं। आपने देखा बहुत बारीक बारीक से काम होते हैं, ये वही है। तो इसके बनाने की जितनी भी विधियां हैं मैं आपको अगले वीडियो में आसानी से एक्सप्लेन कर दूंगी। एक पॉइंट यहाँ पर और ये विशिष्ट रेशे या स्पेशल रेशे, इसे अलग से क्यों रखा गया है, मिश्रित रेशे, परिवर्तित रेशे या बाल रेशे क्यों, क्योंकि मिश्रित रेशे आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें बहुत सारे रेशों का मिश्रण करके बनाया जाता है। परिवर्तित रेशे हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से केमिकल या
अब बाल वाले रेशो का एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं? अब देखिएगा कि जो हम मेकअप करने वाले जो ब्रशेस वगैरह रहते हैं वो कौन से रेशो से बनते हैं? वो भी तो फाइबर होता है, राइट? तो वो किसी न किसी एनिमल के हेयर होते हैं या ह्यूमन के हेयर होते हैं, ठीक है? दैट्स व्हाई इसको अलग से विशिष्ट रेशो में मैंने यहाँ पे काउंट किया है, ताकि ये फ्यूचर में कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसे आसानी से बता पाए। आज के लिए हम ये वाला पॉइंट यहीं पर खत्म करते हैं। इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको प्रॉपर डे बाय डे देते जाऊंगी, ताकि आपको कंटिन्यूसली क्लासेस मिलती रहे। थैंक यू सो मच। Subscribe my channel, hit the bell button for more information.